नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से यदुवंशी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ेंगे। बायोलॉजी में कौन सा टॉपिक? मादा जननांग। ठीक है, इससे पहले 2 क्लास कर लिए हैं। जनन चैप्टर का 2 क्लास कर लिए हैं। ठीक है, जनन चैप्टर चल रहा है। जनन चैप्टर में आज पढ़ेंगे मादा जननांग के बारे में। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको क्लास में ही पूरा याद हो जाएगा, रटने की कहीं कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए बिना डिस डैट किए शुरुआत करते हैं पढ़ना। तो पिछले क्लास में अपना लोग क्या पढ़ लिए थे? पिछले क्लास में बहुत कुछ पढ़ लिए थे। अगर पिछला क्लास आप लोग नहीं किए हैं तो जाके देख लीजिए। ऐसे थोड़ा सा रिवीजन कर देते ताकि आगे समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो पिछले क्लास में अपना लोग पढ़े थे अंडाशय के बारे में। किसके बारे में पढ़े थे? अंडाशय। तो अंडाशय क्या होता है? ई और ई दोनों क्या है? अंडाशय। ई दोनों क्या है? अंडाशय। ठीक है, तो अंडाशय की संख्या कितना होता है? मादा जननांग में अंडाशय की संख्या कितना होता है? अंडाशय की संख्या होता है 2। समझ में आ गया? इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है हार्मोन बनाना। हार्मोन बनाना और क्या बनाना? अंडाणु बनाना। अंडाणु बनाना। हार्मोन के बारे में अभी जस्ट पढ़ेंगे थोड़ा देर बाद। पहले अंडाणु के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? अंडाणु बनाता है। अंडाणु कैसे बनाता है? जिस समय लड़की जन्म लेती है उसी समय उसके जो अंडाशय होता है उसमें हजारों अंडाणु रहता है, लेकिन उस समय क्या रहता है? वो अविकसित रहता है, विकसित नहीं रहता है। जिस समय लड़की जन्म लेती है उसी समय क्या रहता है? इस अंडाशय में हजारों अंडाणु रहता है। इसमें भी रहता है, दोनों में रहता है। दोनों में क्या रहता है? हजारों अंडाणु रहता है, लेकिन उस समय क्या रहता है? विकसित नहीं रहता है। इसका मतलब कैसा रहता है? अविकसित रहता है। तभी विकसित कब होना शुरू हो जाता है? जब वह किशोरावस्था में चल जाती है, यानी 10-12 साल का हो जाती है, तब क्या होता है? विकसित होना शुरू हो जाती है। तो विकसित क्या होता है? सब एक के बार विकसित हो जाएगी? नहीं, एक एक करके विकसित होती है। इसमें से क्या होगा? एक अंडाणु विकसित होगा और विकसित होकर कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो एक अंडाणु विकसित होगा और ये बाहर निकल जाएगा। तो 1 महीना ई विकसित करता है, अगले महीना ई विकसित करता है, फिर अगले महीना ई विकसित करता है, फिर अगले महीना ई विकसित करता है। मतलब क्या करता है? 1 महीना गैप कर कर के करता है। 1 महीना ई विकसित करेगा तो 1 महीना ई विकसित करेगा, लगातार विकसित नहीं करता है। समझ में आया? विकसित करके कहाँ दे देगा? यहाँ दे देगा। तो आप समझते हैं इस वाला पाइप को, जो सकरा वाला पाइप है, इस पाइप को क्या कहा जाता है? पिछले क्लास में अपन लोग बहुत विस्तार से पढ़े थे। इसको क्या कहा जाता है? फिलोपियन ट्यूब। इसको क्या कहा जाता है? फिलोपियन ट्यूब। इसको कहा जाता है फिलोपियन ट्यूब। समझ में आ गया? उसके बाद समझते हैं जो सबसे बाहरी भाग है, जो सबसे अगला भाग है, मादा जननांग का जो सबसे अगला भाग है, इसको क्या कहा जाता है? ये जो सबसे अगला भाग है इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है योनि। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है योनि। समझ में आ गया? सबसे जो अगला भाग होता है इसको क्या कहा जाता है? योनि कहा जाता है। और इसका आप काम समझते हैं। इसका काम अपना लोग पढ़े थे। इसका काम क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है? जब संभोग करता है, सेक्स करता है, तो यहाँ पर क्या होता है? शुक्राणु आता है। यहीं पर शुक्राणु गिरता है। यहीं पर क्या होता है? शुक्राणु गिरता है। जब शुक्राणु गिरेगा तो क्या होगा? ये गति करना शुरू कर देगा। गति करना शुरू कर देगा तो कुछ इधर चल जाएगा, कुछ इधर चल जाएगा, कुछ इधर चल जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर आता है तो इसमें क्या होता है? रेस लग जाता है। जिस तरह आर्मी का रेस होता है ना, उस तरह से रेस लग जाता है। तो यहाँ पर रेसिंग हो जाएगा। तो कुछ इधर चल जाएगा, कुछ इधर चल जाएगा। तो इधर तो जो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कुछ देर के बाद मर जाएगा, क्या कि इधर कुछ मिला है नहीं। अब इधर जो जाएगा, तो इसमें जो सबसे ताकतवर रहेगा, जो सबसे मजबूत रहेगा, वो क्या करेगा? इसमें घुस जाएगा। किसमें घुस जाएगा? इस अंडाणु में। इस तरह से घुस जाएगा। घुस गया, इसका मतलब अब क्या हो गया? निषेचन हो गया। तो इसी को क्या कहा जाता है? निषेचन। इसी को क्या कहा जाता है? निषेचन। यानी जब शुक्राणु अंडाणु में मिल जाता है तो इसी को क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निषेचन कहा जाता है। अगर इसको एग्जाम में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? नर युग्मक मादा युग्मक से जब मिल जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है?
निषेचन कहा जाता है। समझ में आ गया। ये वाला प्रक्रिया कहाँ होता है, अगर ध्यान से देखिएगा तो इसमें नहीं होता है, अंडाशय में नहीं हो रहा है, तो कहाँ हो रहा है, ये वाला जो पतला वाला जो पाइप है इस पाइप में हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। ये जो पतला वाला पाइप है इस पाइप में हो रहा है। इस पतला वाला पाइप को क्या कहा जाता है, फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है। तो निषेचन की प्रक्रिया कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। समझ में आ गया। अब इसके बाद आगे समझते हैं। यहाँ पर क्या करेगा, 1 सप्ताह तक रहेगा। जब निषेचन हो जाएगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, 1 सप्ताह तक रहेगा। 1 सप्ताह के बाद फिर क्या होगा, घसकल 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 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। इस वाला भाग को क्या कहा जाता है, इस वाला भाग को कहा जाता है गर्भाशय। क्या कहा जाता है, गर्भाशय। इस वाला भाग को क्या कहा जाता है, गर्भाशय। यानी 1 सप्ताह तक यहीं रहेगा। 1 सप्ताह के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, घसकल घसकल। निषेचन जैसे ही हो गया, घसकल घसकल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद क्या रहेगा, यहाँ पर 9 महीना तक रहेगा। यहाँ पर 9 महीना तक रहेगा, फिर 9 महीने के बाद क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। इस तरह से पूरा प्रक्रिया चलते रहता है। समझ में आया। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं और समझते हैं कि एमसी क्यों होता है। क्या होता है एमसी, इसके बारे में देखते हैं। ये क्यों होता है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पर शुक्राणु गिरा, कुछ शुक्राणु इधर गया, कुछ इधर गया। जो सबसे मजबूत था वो अंडाणु में क्या हुआ, घुस गया। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन। निषेचन होने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे घसकल घसकल 1 सप्ताह तक में कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, गर्भाशय। 9 महीने के बाद क्या होगा, निकल गया। लेकिन अगर ये शुक्राणु नहीं गया, यहाँ पर नहीं पहुँचा, मान के चलो सेक्स नहीं किया उस टाइम, हर एक महीना बनता है ये जो अंडाणु है, हर एक महीना बनता है। 1 महीना ही बनाता है, 1 महीना ही में बनाता है। तो मान लो ये लड़की सेक्स नहीं की, तो यहाँ पर शुक्राणु नहीं गया। शुक्राणु जब यहाँ पर नहीं जाएगा तो कहीं नहीं जाएगा, इधर भी नहीं जाएगा, इधर भी नहीं जाएगा। इसका मतलब ये अंडाणु क्या होगा, अकेले रह जाएगा। अकेले रह जाएगा तो क्या होगा, ये ऐसा देखते रहेगा देखते रहेगा देखते रहेगा देखते रहेगा। जब ये शुक्राणु इसको नहीं मिलेगा तो क्या होगा, 28 दिन के बाद ये अपने मर जाएगा। मर गया तो मर गया तो क्या होगा, तब यहाँ रहेगा नहीं, धीरे 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 यहाँ आ जाएगा। फिर कहाँ आ जाएगा, गर्भाशय मरने के बाद। उसके बाद एक काम और होता है, जैसे ही अंडाणु यहाँ से निकलता है, जैसे ही अंडाणु यहाँ से निकलता है तो गर्भाशय की लगता है कुछ आने वाला है, वेलकम करने के लिए। यहाँ पर उसको पता है कि यहाँ पर बच्चा आने वाला है, भ्रूण आने वाला है, 9 महीना के लिए रहेगा। तो क्या करता है, पहले से गद्दी उद्दी बना के रखता है, गद्दा टाइप का बना के रखता है, मांस का गद्दा जैसे बना के रखता है, ताकि उधर से आए तो बढ़िया रहे। ठीक है, तो उसको सुरक्षा करने में ठीक रहेगा। एक तरह से यहाँ सुरक्षा होता है, इसलिए क्या करता है, पहले से गद्दा उद्दा बना के रखता है। ठीक है, तो जब यहाँ अंडाणु निकलता है तैसे ही यहाँ क्या होता है, यहाँ पर गद्दा उद्दा बनना शुरू हो जाता है। कहाँ पर, गर्भाशय में। लेकिन क्या हुआ, ये अंडाणु अकेले रह गया, निषेचन की प्रक्रिया हुआ नहीं। जब निषेचन की प्रक्रिया हुआ नहीं तो क्या होगा, अकेले आएगा और मर के आएगा, जिंदा नहीं आएगा, मर के आएगा। तब क्या करेगा बेचारो, अब गद्दा किस काम का, अब अगला महीना बनाएंगे। ठीक है, तो क्या करता है, गद्दा उद्दा सबको धीरे 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 कट कट के निकलने लगता है। ठीक है, तो गद्दा जितना भी बना है सब क्या होगा, कट कट के निकलने लगता है इस रास्ते से। तब क्या होता है, उसी को क्या कहा जाता है, एमसी कहा जाता है। एमसी में क्या होता है, ब्लड के साथ ये सब मांस का टुकड़ा निकलता है और ये अंडाणु निकलता है। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, या इसी को हिंदी में कहा जाता है ऋतुस्राव। ऋतुस्राव ये कब होने लगता है, जब लड़की किशोरावस्था में घुस जाती है, यानी 10-12 साल का हो जाती है, तभी फर्स्ट बार निकलता है। तो जो फर्स्ट बार अगर होता है तो उसको कहा जाता है रजोदर्शन। फर्स्ट बार अगर एमसी हुआ तो उसको क्या कहा जाता है, रजोदर्शन। ठीक है, उसके बाद ही क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, 40-45 के एज तक, 40-45 के एज में क्या होता है, ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। 40 से 45 के बीच में क्या होता है, लास्ट हो जाता है। तब उसको क्या कहा जाता है, रजो निवर्ती। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या कहा जाता है, रजो दर्शन। जिस तरह फर्स्ट सूरज उठते हैं तो कहते हैं सूरज का दर्शन हो गया, उसी तरह फर्स्ट वाला क्या कहा जाता है, रजो दर्शन। और जो लास्ट हो गया, खत्म हो गया, सब चीज़ निपट गया, तब उसको क्या कहा जाता है, रजो निवर्ती कहा जाता है। ये सब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन पूछेगा ऋतुस्राव से आप क्या समझते हैं, बहुत ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन। तो ऋतुस्राव से आप क्या समझते हैं, क्या होता है, तो जब अंडाशय से अंडाणु निकलता है
और उसमें निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाता है तो गर्भाशय का जो होता है मांस का टुकड़ा, गर्भाशय का मांस का टुकड़ा और ये अंडाणु सब कट के ब्लड के साथ निकलता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, एमसी कहा जाता है। ये हर एक महीना होता है, क्या होता है, हर एक मंथ होता है, लगभग 28 दिन में, लगभग 28 दिन में हर एक महीना होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 28 दिन में, कभी 32 दिन भी होता है, कभी 25 दिन भी होता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि 28 दिन में। इसे एवरेज जो लिया जाता है कितना दिन का होता है, 28 दिन। और कितना दिन चलता है लगभग, ये लगभग चलता है 2 से लेके 7 दिन तक। कितना दिन तक चलता है, 2 से 7 दिन तक। किसी में 4 दिन चलता है, किसी में 8-9 दिन भी चल जाता है। समझ में आया? तो किसी में रेगुलर रहता है तो उसका तो ठीक रहता है, किसी रेगुलर नहीं रहता है तब उसमें क्या हो जाता है, लंबा खींच लेता है। इस समय क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेट में दर्द करता है। पेट में दर्द काहे करता है, देखिए ये मांस का टुकड़ा पूरा कट कट के गिर रहा है। अब आप ही के शरीर से कहीं से मांस का टुकड़ा कट के गिरेगा तो दर्द नहीं करेगा, तो बहुत ज़्यादा दर्द करता है, क्रैम्प जैसा लगता है। तो ये सब मांस का टुकड़ा जितना गर्भाशय का है, जो सजा के रखा था गद्दा जैसा, उधर से आएगा वेलकम करने के लिए जो रखा था, वो तो आया नहीं, उधर से मरल हुआ आया वो। तब क्या करेगा, वो धीरे धीरे कट के गिरेगा। जब कट के गिरेगा तो दर्द करवे करेगा, तो दर्द करता है, बहुत ज़्यादा दर्द करता है। ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगे तो क्या करना चाहिए, गर्म पानी, एक शीशा वाला बोतल में गर्म पानी कर लेना चाहिए और पेट पर घोलटाने से क्या होता है, ऐसे घोलटाने से क्या होगा, दर्द थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, और इस समय क्या होता है, लड़की लोग को, गर्ल्स लोग को चिड़चिड़ीपन ज़्यादा हो जाता है, मतलब गुस्सा ज़्यादा उठता है। क्या उस समय थोड़ा सा बीपी बढ़ जाता है, इसलिए गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, इरिटेट हो जाता है, कोनो बात पर, बढ़िया बात पर उसको गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। समझ में आया? तो इस सब बात का ध्यान रखना चाहिए। कपड़ा में दाग ना लग जाए, इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए पैड का इस्तेमाल किया जाता है, सैनिटरी पैड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, या एक आता है एम कप, इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है, योनि में क्या किया जाता है, कप लगा लिया जाता है और जो एमसी गिरता है उसी में गिर जाता है। ठीक है, या तो एम कप या पैड का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया? अब इसके बाद आगे समझते हैं। कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे कोई खिलाड़ी है या कहीं कोई विशेष काम से जाना है उसी दिन, अगर उसी दिन ये हो जाएगा तब क्या है, बड़ी दिक्कत होगा, काहे कि बहुत ज़्यादा उस दिन दर्द होता है तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तब क्या करता है बहुत सारे लोग, ये जो है एमसी होने वाला जब रहता है तो उसमें टैबलेट खा लेता है। उसको डेट पता रहता है कि हमको इस डेट में हुआ था, अगला डेट ये में होगा, तो क्या करता है, पहले 2-3 दिन पहले टैबलेट खा लेता है। तब क्या होता है, उसका डेट बढ़ जाता है, यानी इसका डेट आगे पीछे करने के लिए भी क्या किया जाता है, टैबलेट खा लिया जाता है। टैबलेट्स क्या होता है, दवा से क्या होता है, इसका डेट आगे पीछे हो जाता है। या बहुत ज़्यादा दर्द भी करता है तो दर्द का टैबलेट लोग बहुत खा लेते हैं। इसलिए टैबलेट नहीं खाना चाहिए, काहे कि उसका निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, साइड इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, वो आगे बहुत बुरा हो जाता है, हार्मोन को रोक देता है, इसलिए ज़्यादा टैबलेट नहीं खाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि बिना टैबलेट के ही ठीक हो जाए। समझ में आया? एक क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय में पूछता है कि गर्भ निरोधक के उपाय बताइए। क्या बताइए, गर्भ निरोधक के उपाय बताइए। गर्भ निरोधक मतलब ऐसा होना चाहिए कि अगर सेक्स भी करे तो बच्चा पैदा नहीं हो, ठीक है, प्रेग्नेंट ना हो, तो इसका उपाय बताइए। ये क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय में पूछता है, तो इसका कुछ उपाय है। पहला उपाय है प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि, प्राकृतिक विधि में क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। ऐसा हो सकता है कि ये जो है शुक्राणु जब जाए तो ये अंडाणु यहाँ नहीं रहे, शुक्राणु उस समय जाए जिस समय ये अंडाणु नहीं रहे। हमको डेट वैसा पता रहे कि यहाँ पर शुक्राणु नहीं होगा, उसी समय शुक्राणु जाए, उसी समय सेक्स करे। सेक्स मतलब इस टाइम में करे जब यहाँ पर अंडाणु नहीं रहे। तो आप समझते हैं कब यहाँ पर अंडाणु नहीं रहता है। ठीक है, उसको सेफ जोन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है सेफ जोन। सेफ जोन, तो कब यहाँ पर अंडाणु नहीं रहता है उसको समझते हैं। इसको पहले 7-7 के फार्मूला पर बांट लीजिए, 7 + 7 + 7 + 7। समझ में आ गया? मान के चलिए, इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान के चलिए किसी को 30 अक्टूबर को क्या हुआ,
30 अक्टूबर को एमसी ख़त्म हुआ। कब ख़त्म हुआ? 30 अक्टूबर को। तब क्या होगा, ये जो विकसित तो होता नहीं है पहले से इसमें क्या रहता है, वो विकसित रहता है। अभी जस्ट पढ़े थे इसमें पहले से क्या रहता है, वो विकसित रहता है। तो इसको विकसित होने में टाइम लगेगा। तो विकसित होने में इसको कितना टाइम लगता है? 7 दिन लगता है। 7 दिन में विकसित होता है। फिर क्या होता है, तनी सा विकसित होता है तो बाहर निकल जाता है। फिर 7 दिन तक क्या होता है, यहाँ पर विकसित होते रहता है। पहला 7 दिन में क्या हुआ, अंदर में विकसित हुआ। तनी सा जब विकसित होगा तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो अगला 7 दिन तक यहाँ विकसित होते रहेगा। ठीक है, जब अगला 7 दिन पूरा तरह से विकसित हो जाएगा तभी हो जाएगा पूरा मैच्योर। तब अगला 7 दिन तक फिर यहीं पर रहेगा। ठीक है, तो अगला 7 दिन तक फिर क्या होगा, यहीं पर रहेगा। फिर अगला 7 दिन में क्या होगा, वो मरने लगेगा। जब नहीं देख लिया, इंतज़ार कर लिया, नहीं मिला तो क्या होगा, वो मरने लगेगा। और अगला 7 दिन में मरते 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 यहाँ आ जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, इस विधि के द्वारा बाहर निकल जाएगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से देखते हैं। पहला 7 दिन में क्या होगा, पहला 7 दिन में यहाँ पर था, जत्या था वह विकसित था। धीरे धीरे क्या हुआ, पहला 7 दिन में विकसित हुआ, विकसित हो गया। अब अंदर में तनी सा विकसित हुआ। अब क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल कर कहाँ आ जाएगा, इस फिलिपियन टीम में आ जाएगा, यहाँ पर आ गया। अब क्या होगा, अगला 7 दिन में यहाँ पर पूर्ण रूप से विकसित हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, पूर्ण रूप से विकसित हो गया। अब क्या करेगा, इस 7 दिन तक यहीं पर इंतज़ार करेगा। कौन 7 दिन तक? इस 7 दिन तक यहीं पर क्या करेगा, इंतज़ार करेगा। इंतज़ार कर लिया। अगर यहाँ पर शुक्राणु नहीं मिला, स्पर्म नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। यहीं पर ही मर जाएगा। जब मर जाएगा तो क्या हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक आते आते इसको कितना दिन लगेगा, 7 दिन लगेगा। धीरे धीरे आते आते क्या दिन लगेगा, 7 दिन लगेगा। उसके बाद धीरे धीरे करके निकल जाएगा। समझ में आया? तब इसको समझते हैं। मान के चलिए किसी को 30 अक्टूबर को एमसी हुआ। कितना हुआ, 30 अक्टूबर। तो इसका मतलब है अगला 7 तारीख तक, 7 नवंबर तक इसका अंडाणु क्या होगा, विकसित होता रहेगा। कहाँ में, अंडाशय में विकसित होता रहेगा, बाहर नहीं निकला होगा। समझ में आया? फिर क्या होगा, इस 7 से 14 तारीख तक, ये 14 तारीख को पूर्ण रूप से विकसित हो गया होगा। दूसरा सप्ताह में पूर्ण रूप से क्या हो गया, विकसित हो गया होगा। अब फिर 14 से 21 तारीख तक क्या करेगा, वेट करेगा। फिर 21 से 28 तारीख तक हम क्या होगा, मर के निकल जाएगा। मरकर निकल जाएगा। तो अगर ध्यान से देखिएगा, ये जो है 1 से लेकर 7 तारीख वाला, इसमें कहाँ है, अभी गैप है। 1 से 7 तारीख में अभी वह विकसित था और ये अंदरे में है। इसका मतलब इस टाइम क्या है, गैप है, नहीं है। ठीक है। और लास्ट में देखिए 21 से 28 वाला में, 21 से 28 वाला में मर गया है, अभी कोई काम का नहीं है। इसका मतलब ई सप्ताह और ई सप्ताह, फर्स्ट सप्ताह और लास्ट सप्ताह, ये क्या रहता है, सेफ रहता है थोड़ा सा। समझ में आया? सेफ जोन। तो फर्स्ट सप्ताह और ये लास्ट सप्ताह क्या रहता है, सेफ रहता है। ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, इसमें विकसित होता है, अंदर में विकसित हो रहा है, और इस सप्ताह में क्या हो जाता है, मर जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक विधि। यानी प्राकृतिक विधि के द्वारा भी हम इसको रोक सकते हैं। कैसे, अंडाणु से इसको संपर्क होने नहीं दे। मतलब ऐसा टाइम टेबल ध्यान में रखा जाए ताकि इसमें से इसको संपर्क ना हो। ये जब यहाँ नहीं रहे तब ये जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? दूसरा विधि होता है कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि क्या होता है? कृत्रिम विधि मतलब होता है बाहर से कोई चीज़ का उपयोग कर लिया जाए, बाहर से कोई चीज़ की यूज कर लिया जाए। तो इसके लिए क्या चीज़ यूज किया जाता है, इसके लिए यूज किया जाता है कॉन्डोम और कॉपर टी। ठीक है। और डायफ्राम, इसी तरह से और भी बहुत याद किया जाता है यूजीटी से। लूप, इसके बारे में तो आप लोग को जानकारी होगा।
रबर का जैसा रहता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट टाइप का रहता है, रबर का जैसा रहता है। ये मेल के लिए भी आता है, फीमेल के लिए भी आता है। मेल क्या करता है, वो अपना जननांग पे ऊपर से लगा लेता है, और फीमेल क्या करती है, इसके अंदर डाल लेती है। किसके अंदर, योनि के अंदर डाल लेती है इस तरह से। तो क्या होगा, अगर उसमें शुक्राणु जाएगा तो उसी में रहेगा, ठीक है, रबर जैसा रहता है प्लास्टिक, उसी में जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तब वहाँ जेबो करेगा तो क्या होगा, उसी में रह जाएगा, इधर जेबे नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरा समझते हैं कॉपर। इसमें क्या होता है, टी आकार का कॉपर का बना हुआ इस तरह से अंदर डाल लिया जाता है। इसमें टी आकार का अंदर डाल लिया जाता है इस तरह से। और इसका विशेषता क्या है कॉपर टी का, जैसे इसमें ये डालता है तो इसमें क्या होता है, हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है, म्यूकस का स्राव बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा म्यूकस निकलने लगता है। जब बहुत ज़्यादा म्यूकस निकलने लगता है तो क्या होता है, अगर इसमें आएगा भ्रूण, यहाँ आएगा, अगर यहाँ बच्चा आएगा तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा, यहाँ रह ही नहीं पाएगा। समझ में आया। तो ये क्या होता है, बाहर से डॉक्टर के द्वारा लगवाया जाता है। जब डॉक्टर लगाता है तो इसमें क्या होता है, म्यूकस बढ़ जाता है, गर्भाशय में म्यूकस बढ़ जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कॉपर टी लगाने से निम्नलिखित में से किसका स्राव बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन सी नंबर पर ऑप्शन पर रहता है म्यूकस का, ठीक है, तो मार दीजिएगा ऑप्शन सी नंबर म्यूकस का स्राव बढ़ जाता है। म्यूकस ज़्यादा बनने लगता है, बहने लगता है ज़्यादा म्यूकस। जब ज़्यादा बनने लगता है तो क्या होता है, अगर यहाँ बच्चा आ भी गया गलती से तो क्या होता है, वो मर जाता है, अपने ख़त्म हो जाता है, उड़ाता ही नहीं, ख़त्म हो जाता है। समझ में आया। इसको क्या करता है, इसका टाइम पीरियड रहता है, कॉपर टी को हर एक 90 दिन या 180 दिन में चेंज करना पड़ता है। डॉक्टर लगा देता है फिर चेंज कर देता है, ठीक है। इसको कहाँ डाला जाता है, महिला लोग के अंदर डाला जाता है, कहाँ में, गर्भाशय में डाला जाता है, अंदर में। समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, डायफ्राम भी इसी में लगाया जाता है, महिला लोग में लगाया जाता है। उसके बाद बहुत सा आता है, ठीक है, इसी तरह से लूप आता है, तो लूप भी इसी के अंदर लगाया जाता है। इस तरह से यांत्रिक विधि के द्वारा सुरक्षा कर सकते हैं। समझ में आया। अब होता है अगला विधि होता है रासायनिक विधि। कौन सा विधि, रासायनिक विधि। रासायनिक विधि, इसमें क्या होता है, एक क्रीम भी लगा सकते हैं। क्रीम योनि में लगा लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर शुक्राणु आएगा, शुक्राणु मर जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो इसमें क्या करते हैं, क्रीम भी लगा सकते हैं, क्रीम लगा यूज कर लिया जाता है। दूसरा क्या, दूसरा है टेबलेट, ठीक है। 30 से 40 दिन के भीतर जब दिल बनने लगता है उससे पहले क्या किया जाता है, टेबलेट खा लिया जाता है। तो इससे भी क्या हो जाता है, ये जो बना, अगर भ्रूण मान चलिए बन भी गया तो क्या होगा, कट के निकल जाएगा, ठीक है, मर के निकल जाएगा। तो एक विधि हो गया रासायनिक विधि में, हो गया क्रीम विधि, दूसरा हो गया टेबलेट हो गया। इस तरह से इंजेक्शन भी होता है। समझ में आ गया। अब चौथा विधि समझते हैं। चौथा विधि होता है शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा, ये क्या होता है, शल्य मतलब होता है ऑपरेशन, इसका मतलब क्या होता है, ऑपरेशन। शल्य मतलब क्या होता है, ऑपरेशन। तो देखिए ऑपरेशन में क्या करता है, ये जो पाइप है, इस पाइप को काट के, इसको काट के अलग कर देता है और रस्सी से बांध देता है, रस्सी से बांध देता है। इसको भी काट के अलग कर देता है, रस्सी से बांध देता है, खूब कैस के बांध देता है। जब ये बंद कर देता है तो क्या होता है, अंडाणु निकला यहाँ पर आ गया, अंडाणु निकला यहाँ पर आ गया, शुक्राणु अगर गया भी तो क्या होगा, यहाँ तो बांधल है, यहाँ पर इस तरह से बांध देता है, तो यहाँ पर बांधल है। अब बांधल है तो उधर जेबे नहीं करेगा, जेबे नहीं करेगा, निषेचन की क्रिया होगा ही नहीं। जब निषेचन क्रिया होगा नहीं तो कोई बात का टेंशन ही नहीं। सेम यहाँ होता है, अगर इस साइड भी बांध दिया, अगर इधर भी अंडाणु बना, मान चलिए यहाँ पर बन गया, तो क्या होगा, ये बांधल है तो इधर तो जाएगा नहीं, शुक्राणु यहीं पर रह मर जाएगा। 18 से 36 घंटा में क्या होता है, शुक्राणु मर जाता है, यहीं पर मर जाएगा, अंडाणु यहीं पर मर जाएगा, दोनों से मेल मिलाप होबे नहीं करेगा। जब मेल मिलाप होबे नहीं करेगा तो कोई दिक्कत है नहीं। तो दूसरा विधि क्या है, ऑपरेशन। सबसे सेफ विधि यही है। समझ में आया। इस सब विधि में तो थोड़ा सा रिस्क भी है, अगर फट गया तो क्या होगा, सक्सेस नहीं होगा तो क्या होगा, लेकिन ये क्या है 100% सेफ है, इसमें कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। समझ में आया। इस प्रकार से इस विधि गर्भनिरोधक के उपाय में 4 प्रकार पर हैं। क्वेश्चन इसी तरह से पूछेगा कि इसका वर्णन करें, तो इस तरह से लिख देना। पहला प्राकृतिक विधि, इसमें हम क्या कर सकते हैं, अंडाणु को
इससे मिलने नहीं देंगे। इसका टाइम का हम पता रखेंगे और उस टाइम के आधार पर अपना ठीक है मैनेज करेंगे। दूसरा कृत्रिम विधि, कृत्रिम विधि में ये सब चीज़ कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा में है रासायनिक विधि, इसमें क्या लगाया जाता है, क्रीम यूज कर लिया जाता है, यहाँ पर लगा दिया जाता है, योनि में लगा दिया जाता है, ताकि क्या होता है वहाँ पर शुक्राणु अगर गया तो क्या होगा, मर जाएगा। दूसरा क्या होगा, टेबलेट विधि, अगर मान के चलिए गलती से प्रेग्नेंट हो 30 से 40 दिन में क्या होता है, वो टेबलेट खाने से क्या होता है, ख़त्म, ये चीज़ ख़त्म होकर बाहर निकल जाता है। समझ में आया? अब समझते हैं हार्मोन कौन कौन सा बनता है। ठीक है, तो हार्मोन के बारे में पढ़ते हैं। तो अभी जगह नहीं है यहाँ पर, इसको पहले मिटाते हैं पूरा को, उसके बाद तब पढ़ेंगे हार्मोन के बारे में। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं। जब अंडाशय पढ़ रहे थे तो अंडाशय के समय बताए थे कि इसका काम क्या होता है, अंडाणु बनाना और हार्मोन बनाना। इसका काम तो समझ गए, अंडाणु बनाना का काम समझ गए, अंडाणु का काम क्या होता है, कैसे क्या होता है, पूरा डिटेल से पढ़ लिए। ठीक है, अब समझते हैं हार्मोन। हार्मोन क्या होता है, जैसे अपना लोग में हार्मोन बनाने के लिए क्या रहता था, टेस्टिस विरसन रहता था, क्या बनाता था, टेस्टोस्टेरोन बनाता था। उसी तरह लड़की लोग गर्ल्स में क्या होता है, अंडाशय होता है हार्मोन बनाने के, और कितना प्रकार का हार्मोन बनाता है, ये बनाता है 3 प्रकार का। पहला बनाता है एस्ट्रोजेन, एस्ट्रोजेन कौन सा हार्मोन बनाता है, एस्ट्रोजेन। अब समझते हैं एस्ट्रोजेन का काम क्या होता है। एस्ट्रोजेन का काम क्या होता है, एस्ट्रोजेन का काम क्या होता है, जैसे जो काम अपना लोग में टेस्टोस्टेरोन का था, सेम टू सेम वही काम क्या होता है एस्ट्रोजेन का। तो अपना लोग में टेस्टोस्टेरोन का काम क्या था, मोछदारी रहना, शरीर में चेंज करना, यानी ये चौला हो जाना, कंधा चौला हो जाना, मांसपेशी गठीला हो जाना, ठीक है, मोछदारी आ जाना, ये सब चेंज करना। तो इसमें भी होता है चेंज करना, शारीरिक जो चेंज होता है किशोरावस्था में, जितना भी शारीरिक चेंज होने लगता है एकाएक, वो सब किसके वजह से होता है, एस्ट्रोजेन के कारण। यानी इसी के वजह से क्या होता है, एमसी होता है, स्तन में उभार, इसी के कारण आता है। जितना भी लड़की बाल आने लगता है, किस हार्मोन के कारण आता है, एस्ट्रोजेन हार्मोन के कारण आता है। समझ में आ गया? तो एस्ट्रोजेन का काम क्या होता है, एमसी लाना। एमसी जो होता है किसके कारण होता है, एस्ट्रोजेन के कारण होता है। स्तन में उभार किसके कारण होता है, एस्ट्रोजेन के कारण होता है। जो शरीर पर बाल आने लगता है, रोवन रोवन टाइप का आने लगता है, या जाता है इधर उधर आने लगता है, किसके कारण होता है, एस्ट्रोजेन के कारण होता है। जिसका एस्ट्रोजेन सही रहता है, जिसमें सही से बनता है ये हार्मोन, उसका क्या रहता है, ई रेगुलर रहता है। एमसी क्या रहता है, रेगुलर रहता है, सही टाइम पर होता है, सही समय से होता है। लेकिन जिसका एस्ट्रोजेन सही से नहीं बनता है, जिसके शरीर में एस्ट्रोजेन की कमी रहता है, उसका क्या रहता है, ई रेगुलर नहीं रहता है। कभी 1 महीना पर हुआ, कभी 2 महीना पर हुआ, कभी 5 महीना पर हुआ, कभी 15 दिन पर हो गया, तो उसका रेगुलर नहीं रहता। तो उसका कारण क्या है, एस्ट्रोजेन हार्मोन। समझ में आ गया? अब समझते हैं अगला, दूसरा जो हार्मोन बनता है, दूसरा बनता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन दूसरा जो हार्मोन है वो क्या है, दूसरा हार्मोन का नाम क्या है, प्रोजेस्टेरोन। इसका अगर ध्यान से देखिएगा तो इसका नाम लग रहा है प्रोटेक्ट करने टाइप का, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। तो आप इसको समझते हैं, मान के चलिए यहाँ निषेचन हो गया, यहाँ शुक्राणु गया, यहाँ अंडाणु से निषेचन हो गया। जब निषेचन हो जाएगा तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, गर्भाशय में आएगा। अगर यहाँ पर आया, यहाँ पर कोई सुरक्षा करने वाला हार्मोन नहीं रहेगा तो मर नहीं जाएगा, भ्रूण मर जाएगा। तो यहाँ पर सुरक्षा करने के लिए कोई ना कोई हार्मोन चाहिए। तो ये हार्मोन क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, इसका सुरक्षा करते रहता है। किसका, जो यहाँ भ्रूण आया है, ये जो भ्रूण आया है, इसका क्या करते रहता है, सुरक्षा करते रहता है। तो सुरक्षा करने का काम कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन। यानी जो होता है भ्रूण का सुरक्षा कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन ही प्रोटेक्ट करते रहता है। अगर किसी के शरीर में, किसी महिला के शरीर में अगर प्रोजेस्टेरोन का कमी है तो उसका क्या होगा, भ्रूण का सुरक्षा नहीं होगा और क्या हो जाएगा, गर्भपात हो जाएगा, यानी बचवा मर जाएगा और गिर जाएगा। सुनते होंगे गाँव देहात में या कहीं भी सुनते होंगे कि 3 महीना में ख़त्म हो गया, 4 महीना में ख़त्म हो गया, 5 महीना में ख़त्म हो। इसका मतलब क्या है, उसमें प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या हो गया, कमी हो गया। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, उसी का सुरक्षा करते रहता है।
ठीक है। डॉक्टर लोग क्या करता है, जिसमें कमी रहता है इंजेक्शन से दे देता है, हर एक 1-2 महीना में क्या करता है, इसको देते रहता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ताकि क्या हो सके, वहाँ सुरक्षा हो सके। ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनने के लिए आयोडीन, आयरन, जिंक, ये सब ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा तो आयरन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनने में कौन सबसे ज़्यादा मदद करता है, आयरन। ठीक है। इसलिए जो प्रेग्नेंट लेडी रहती है उसको क्या किया जाता है, सरकार की तरफ से आयरन की टेबलेट दिया जाता है। जो आशा होती है ना गाँव घर में, वो क्या करती है, सबको टेबलेट देती है आयरन का। किस लिए देती है, ताकि प्रोजेस्टेरोन क्या हार्मोन क्या हो सके, ज़्यादा बन सके। ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा, इसको सुरक्षा करेगा। समझ में आया। लेकिन क्या करता है लेडी लोग की करती है, वो जो है टेबलेट देती है, टेबलेट को फेंक देती है। लेकिन फेंकना नहीं चाहिए, खाना चाहिए। खाने से क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ेगा, जिससे क्या होगा, इसका सुरक्षा होगा, जो छटका है अंदर में। समझ में आया। अब आगे समझते हैं। तीसरा हार्मोन होता है रिलैक्सिन, रिलैक्सिन। तीसरा हार्मोन कौन सा होता है, रिलैक्सिन। ये क्या करता है, रिलैक्स देने का काम करता है। नाम से लग रहा है रिलैक्सिन, तो क्या करेगा, रिलैक्स देने का काम करता है। कब रिलैक्स देने का काम करता है, जिस समय डिलीवरी होता है उस समय क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। अगर उस समय ऐसा कुछ हार्मोन नहीं रहेगा जो दर्द को कम कर सके, तो उस समय क्या होगा, जो महिला है वो मर जाएगी। इतना ज़्यादा पेन होता है, इतना ज़्यादा दर्द होता है। इसलिए क्या करता है, ये हार्मोन निकलता है, यही अंडाशय निकलता है। हार्मोन क्या करता है, उस दर्द को थोड़ा कम कर देता है, ताकि क्या हो सके, बच्चा बाहर निकल सके। समझ में आया। तो ये हार्मोन क्या करता है, रिलैक्स करने का काम करता है, नहीं दर्द को कम करने का काम करता है। तो नॉर्मल डिलीवरी में जो इसका योगदान बहुत ज़्यादा है। रिलैक्सिन कब निकलता है, डिलीवरी के समय निकलता है। समझ में आ गया। लेकिन डॉक्टर लोग क्या है, होशियार है आजकल। जो बड़का जो हॉस्पिटल बना के रखा है, प्राइवेट हॉस्पिटल वाला, वो क्या करता है, वो डॉक्टर है, उसको तो पता है रिलैक्सिन हार्मोन क्या करेंगे, कम कर देंगे, तो क्या होगा, आपने कहेगा कि नहीं, ऑपरेशन करके वो निकालना पड़ेगा बच्चा। तो डॉक्टर को क्या करता है, एक ऐसा इंजेक्शन देता है जिससे रिलैक्सिन हार्मोन बनना बंद हो जाए। जब रिलैक्सिन हार्मोन बनना बंद हो जाएगा तो नॉर्मल डिलीवरी संभव है नहीं, तब उसको क्या करेगा, ऑपरेशन करके निकालना पड़ता। ठीक है। तो कमाने के चक्कर में क्या करता है, इंजेक्शन देता है, फट सीना। आपको क्या पता है, हमको क्या पता कौन सा इंजेक्शन दे रहा है। एक इंजेक्शन देता है रिलैक्सिन हार्मोन बनना कम, ये आप तो लगे रहिए, आप वो होबे नहीं करेगा नॉर्मल डिलीवरी, खाए कि रिलैक्सिन हार्मोन बनिए नहीं रहा। तब क्या करेगा, उसको ऑपरेशन चीर के निकालेगा, ऑपरेशन करके निकालेगा। इससे क्या होगा, उसको फ़ायदा इससे होगा, जहाँ उसको 2-3 हज़ार हो जाता है नॉर्मल डिलीवरी, वहाँ वो लगेगा 40-50 हज़ार रुपया उसको कमाया होगा। तो यानी कमाने के चक्कर में क्या कर देता है, रिलैक्सिन हार्मोन को बंद कर देता है। समझ में आया। तो तीनों हार्मोन के बारे में समझ गए, एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, रिलैक्सिन हार्मोन। ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, जो काम अपना लोग में होता है टेस्टोस्टेरोन का, वही काम इसमें होता है लड़की लोग में एस्ट्रोजन का। जितना भी शारीरिक चेंजिंग होता है किसके कारण होता है, इसी हार्मोन के कारण होता है। ठीक है। और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, इस भ्रूण का क्या करता है, सुरक्षा करता है। रिलैक्सिन हार्मोन क्या होता है, डिलीवरी के समय निकलता है। ठीक है। अब आगे समझते हैं। आप लोग सुने होंगे प्रखनली बच्चा के बारे में, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में। कहीं कहीं बोर्ड पर भी लिखा रहता है, डॉक्टर के यहाँ बोर्ड पर भी लिखा रहता है प्रखनली टेस्ट ट्यूब बेबी, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल, इस टाइप का रहता है, इंदिरा टेस्ट ट्यूब हॉस्पिटल। तो इसका मतलब क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, प्रखनली बच्चा क्या होता है, इसको समझते हैं। तो पहले इसको मिटाते हैं, उसके बाद तब उसको समझेंगे। ठीक है। चलिए अब टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में समझते हैं, प्रखनली बच्चा के बारे में समझते हैं। प्रखनली बच्चा होता क्या है, टेस्ट ट्यूब बेबी होता क्या है, क्या होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी, इसी को हिंदी में क्या कहता है, प्रखनली। ये क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है, किसी किसी आदमी में शुक्राणु जो होता है बहुत कम मात्रा में बनता है, और शुक्राणु में पूछ बहुत आदमी के छोट रहता है, बहुत आदमी के इतनी पूछ रहता है, या पूछ है ये नहीं, बहुत ज़्यादा धूम्रपान कर लिया या ये ज़्यादा बढ़ गया तो पूछ है ये नहीं। तो पूछ जब नहीं है तो ये गति नहीं करेगा, शुक्राणु गति नहीं करेगा, जब गति नहीं करेगा तो यहाँ तक नहीं पहुँचेगा।
तो यहाँ तक पहुँचने में प्रॉब्लम हो जाएगा उसको। पहला केस ही हो सकता है। पहला केस क्या हो सकता है, पूछ नहीं है या क्या है, शुक्राणु कम मात्रा में बन रहा है, यहाँ तक पहुँचने के लिए पहुँच ही नहीं पा रहा, थक्कल जाकर यहाँ तक जाकर दम तोड़ दे रहा। चढ़ान है ना, चढ़ान पर चढ़ते चढ़ते दम तोड़ दे रहा, ये हो सकता है। दूसरा कारण क्या होगा, अंडाणु बन के बाहर नहीं निकल रहा है, अंडाणु अंदर में रह जा रहा है, अंडाशय में ही रह जाएगा, चिपकले रह जा रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है। तो इसमें भी क्या होगा, दूसरा कंडीशन में भी क्या होगा, जब अंडाणु बाहर ही नहीं निकल रहा है, शुक्राणु इसमें सटेगा कैसे, इसमें घुसेगा कैसे, दिक्कत हो जाएगा। तो दूसरा केस में भी हो सकता है कि अंडाणु इसमें बाहर नहीं निकल रहा है, तब क्या होगा, पहले अभी केस समझते हैं, उसके बाद समझते हैं आगे क्या क्या होता है। तीसरा केस ये हो सकता है, ये जो पाइप है, ये जो फैलोपियन ट्यूब है, ये बहुत ज़्यादा सकरा है, बहुत ज़्यादा सकरा है। इससे क्या होगा, शुक्राणु यहाँ पर जाएगा लेकिन इसमें घुस ही नहीं पाएगा, जब घुस नहीं पाएगा तो अंडाणु में मिलेगा नहीं। तो तीसरा केस क्या हो सकता है, फैलोपियन ट्यूब का सकरा होना। अगर ऐसा कुछ केस है, ये तीनों केस है, तो क्या होगा, प्रेग्नेंट होना मुश्किल है, हो ही नहीं पाएगा। यानी क्या हो सकता है, मम्मी पापा नहीं बन सकता, वो जो आदमी है माँ बाप नहीं बन सकता है। काहे कि या तो हो सकता है पहला केस शुक्राणु कमी है, ठीक है, या उसमें पूछ नहीं है, तब भी नहीं बन पाएगा। या हो सकता है कि अंडाणु अंदर में रह जाता है, बाहर नहीं निकल रहा है, तब भी नहीं बन पाएगा। तीसरा केस हो सकता है कि ई बहुत ज़्यादा सकरा है, फैलोपियन ट्यूब बहुत ज़्यादा सकरा है, तब भी नहीं बन पाएगा। काहे कि दोनों को मेले मिलाप नहीं होगा, शुक्राणु और अंडाणु का, तो कैसे होगा। तब इसके लिए एक व्यवस्था किया गया, ऐसा बहुत आदमी को होता था, बांझपन हो जाता था, तब इसके लिए एक व्यवस्था किया गया। क्या व्यवस्था किया गया, कहा कि अच्छा सकरा है तो की दिक्कत है, या कम में बन रहा है तो की दिक्कत है, हमको तो एक को जरूरत है ना, हमको तो शुक्राणु एक को ना जरूरत है, तो एक तो बनिए रहा होगा। या यहाँ से पाइपे सकरा है, या यहाँ से नहीं निकल रहा है तो की दिक्कत है, हम यहाँ से शुक्राणु अंडाणु को निकाल लेंगे, मशीन के द्वारा हम क्या करेंगे, इस अंडाणु को बाहर निकाल लेंगे, इंजेक्शन डाल के ऐसे करके पाइप डाल के यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, अंडाणु को निकाल लेंगे। अंडाणु को निकाल के क्या करते हैं, उसको अंडाणु को निकाल के एक परखनली जिसमें प्रयोग किया जाता है ना, उस परखनली में क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है, ठीक है। और जो उसका हस्बैंड होता है या जो भी है उसका क्या करता है, शुक्राणु ले लिया जाता है, शुक्राणु लेके इसमें डाल दिया जाता है, शुक्राणु भी लेके इसमें डाल दिया जाता है। तो क्या होगा, ये दोनों जो काम यहाँ होना चाहिए, जो काम फैलोपियन ट्यूब में होना चाहिए, वो काम कहाँ होगा, इस टेस्ट ट्यूब में होगा। जो काम कहाँ होना चाहिए, फैलोपियन ट्यूब में होना चाहिए, वो काम कहाँ होगा, टेस्ट ट्यूब में हो जाएगा। जब यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, निषेचन हो जाएगा। जब निषेचन हो गया तो 1 सप्ताह तक यहाँ रहता था, 1 सप्ताह के बाद कहाँ आता था, यहाँ पर आता था। तो इसमें भी जब निषेचन हो गया, जब इसका काम हो गया, तब इसको उठा क्या कर देता है, गर्भाशय में डाल दिया जाता है। इसी विधि को क्या कहा जाता है, प्रखनली बच्चा कहा जाता है। ये नहीं कि प्रखनली में बच्चा जुआन होता है, जुआन कहाँ होता है, गर्भाशय में। जवान कहाँ होता है बच्चा, मतलब विकसित कहाँ होता है बच्चा, भ्रूण विकसित कहाँ होता है, 9 मंथ तक गर्भाशय में। लेकिन ये जो 7 दिन तक यहाँ रहता था, इस 7 दिन के बदला कहाँ रह रहा है, यहाँ पर। और निषेचन की प्रक्रिया जो यहाँ होता था फैलोपियन ट्यूब में, ये निषेचन की प्रक्रिया कहाँ हो रहा है, इस ट्यूब में हो रहा है। इसलिए इस बच्चा को क्या कहा जाता है, टेस्ट ट्यूब बेबी या प्रखनली बच्चा कहा जाता है। समझ में आया। इसलिए बहुत सा भी हॉस्पिटल खुल रहा है इसी पर, यहाँ पर ऐसा ऐसा ऐसा। इसी के प्रयोग के द्वारा क्या किया गया, एक रोबोट, इधर हाल फिलहाल न्यूज आया कि एक रोबोट बच्चा का जन्म दिया, एकदम इंसानी बच्चा, सेम टू सेम स्वस्थ बच्चा। इसी विधि के द्वारा क्या किया गया होगा, शुक्राणु कहीं से अंडाणु लिया गया होगा, कहीं से शुक्राणु लिया गया, मिला के उसके गर्भाशय में डाल दिया गया होगा। इस बच्चा को क्या कहा जाता है, प्रखनली बच्चा। समझ में आया गया। एक दूसरा केस भी होता है, इसमें अगर ध्यान से देखिएगा तो क्या है, उसकी मम्मी भी ओरिजिनल है, अगर पापा भी ओरिजिनल है, और उसके अंदर पेट में पली हो रहा है, कोई दूसरा कोई इसमें है नहीं। लेकिन दूसरा केस क्या होता है, जैसे कोई खिलाड़ी है, कोई एक्टर है, कोई एक्ट्रेस है, हीरोइन है, ओपन फिगर नहीं बिगड़ना चाहते। काहे कि जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उसका क्या होता है, फिगर बिगड़ जाता है, शरीर का बनावट इधर उधर हो जाता है, अच्छा नहीं लगती देखने में। तो चाहती है कि हम मेरा फिजिकल फिटनेस ठीक रहे, हम अच्छा देखने में लगे सब दिन। तो क्या करती है, प्रेग्नेंट होना, गर्भवती होना नहीं चाहती है, तो क्या करते, किसी महिला को
किसी महिला को ऐसा रुपया दे करवा देती, तो क्या करती है, अपना शुक्राणु दी, अपना अंडाणु दी, अपना हस्बैंड को शुक्राणु दिया, टेस्ट ट्यूब भी यहाँ किया, 1 सप्ताह तक यहाँ रखा, और कोई दूसरा महिला भाड़ा पर लाई और इसके गर्भ में क्या करता है, इसके गर्भाशय में क्या करता है, डाल देता है, और 9 महीने के बाद जब ये बच्चा पैदा होता है तभी बच्चा फिर ही ले लेता है। समझ में आया हम की बोले? जो हीरोइन थी, मान लीजिए हीरोइन है, ये दोनों है, ये है, ये भी है, ये लड़की है, लड़का है। ये क्या किया, अपना अंडाणु दिया, और ये क्या किया, अपना शुक्राणु दिया। कहाँ दिया, टेस्ट ट्यूब में दिया। टेस्ट ट्यूब में 1 सप्ताह तक रखा, निषेचन हो गया। निषेचन होने के बाद अब ये महिला अपना जगह अपना पेट में नहीं रखना चाहती है, अब क्या करेगी, किसी दूसरे महिला के पेट में रख देगी, यानी इसको भाड़ा पर लेगी, ठीक है। और इस अपना घर में रखेगी, खूब खाना पीना देगी, खिलाएगी पिलाएगी, और इसके गर्भाशय में जाके रख देगी। तो क्या होगा, 9 महीने तक इसके गर्भाशय में रहेगा, फिर बच्चा जो होगा अपना ही ले लेगी। तो इस तरह के मदर को क्या कहा जाता है, सेरोगेट मदर। इस तरह के मदर को क्या कहा जाता है, सेरोगेट मदर। सेरोगेट मदर। एक मूवी भी है सलमान खान का, प्रीति जिंटा का मूवी। सलमान खान ऐसे ही करता है, प्रीति जिंटा को भाड़ा पर लाता है, कहता है तुम मेरे घर में रहेगी और मेरा बच्चा को इस तरह से पालेगी। तो क्या करता है, पर्सनली में ऐसा कुछ करता है, उसके बाद उसके अंदर डाल देता है, और उसके बाद तब वो बच्चा उसके अंदर पलता है, 9 महीने के बाद वो चल जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इसके साथ वो मतलब अथी की सेक्स की है, सेक्स नहीं किया। कहाँ किया, प्रेग्नेंट कहाँ ही हुआ है निषेचन, पर्सनली में हुआ निषेचन। इस तरह से सेरोगेट मदर ही होता है। उड़ीसा में ये सब घटना बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सरकार इसमें बहुत ज़्यादा अब स्ट्रिक्ट हो रही है, कानून बना रही है। पहले क्या होता था, मान के चलो कि सेरोगेट मदर है, रुपया कुछ दे दिया, मान के चलो 1 लाख में बात हुआ, 30,000 रुपया दे दिया, और ये बच्चा हो गया लड़की। अब लड़की हो गया तो लेने से ही मना कर दिया, नहीं हम लड़की नहीं लेंगे। तो अभी क्या करेगी लड़की लेकर, बेचारी क्या करेगी, मारियो नहीं सकती है, इसको रखना पड़ता था, इसलिए अब कानून बना दिया गया, ठीक है। तो ये सब उड़ीसा में बहुत ज़्यादा होता है, रुपया लेके अथी रखना, अपना बच्चा को अडॉप्ट करना। विदेशन के लोग आता है अपना भारत में करवाने के लिए, ठीक है। अब अगला क्लास में अपने लोग क्या पढ़ेंगे, रोग के बारे में, लैंगिक रोग, HIV कैसे हो जाता है, एड्स कैसे हो जाता है, हेपेटाइटिस कैसे हो जाता है, ये सब के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे अगला क्लास में। तो अगला क्लास भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। अगर इस चैप्टर या इस टॉपिक से आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसका जवाब 100% देंगे, ठीक है। अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे टेलीग्राम का, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं, या व्हाट्सअप चैनल से आप लोग ले सकते हैं, वहाँ पर ज्वाइन कीजिएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई 1 रुपया भी देना नहीं पड़ेगा, ठीक है। वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की क्लास से आप लोगों को कुछ सीखने के लिए मिला होगा, कुछ नया तरीके से सीखने के लिए मिला होगा, कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ा होगा, क्लास में याद हो गया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।